प्रिय दर्शकों, फिर एक बार स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली धार्मिक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको सनातन हिंदू संस्कृति पर सच्ची श्रद्धा और गर्व है तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। वनपुत्र अब प्रकृति में विलीन हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा जंगल के हर पेड़, हर नदी और हर जीव में जीवित थी। अर्जुन और वैदेही अब जंगल के नए संरक्षण बन चुके थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक नया संकट उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। एक ऐसा संकट जो जंगल को पूरी तरह नष्ट कर सकता था। जंगल में कुछ अजीब घटित होने लगा था। नदी का पानी अचानक सूखने लगा, पेड़ों की पत्तियां मुरझाने लगी, जानवर असहज होकर इधर उधर भागने लगे। अर्जुन और वैदेही को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। उन्होंने जंगल की आत्मा से प्रार्थना की और तभी उन्हें वनपुत्र की आवाज सुनाई दी। जंगल की शक्तियां असंतुलित हो रही है। कोई अज्ञात शक्ति इसे कमजोर करने की कोशिश कर रही है। रात के अंधेरे में जंगल में कुछ छायाएं दिखाई देने लगी। ये छाया योद्धा थे, अंधेरे की शक्तियों से बने हुए जीव, जिनका उद्देश्य जंगल की आत्मा को नष्ट करना था। अर्जुन ने अपनी शक्ति का उपयोग कर पृथ्वी को कंपन कराया, लेकिन छाया योद्धाओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वैदेही ने हवा को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वे इतनी तेजी से चले कि हवा भी उन्हें नहीं रोक सकी। अर्जुन ने कहा, हमें वनपुत्र की आत्मा को फिर से जागरूक करना होगा। अर्जुन और वैदेही जंगल के सबसे पुराने वृक्ष के पास पहुंचे, जहां वनपुत्र की आत्मा सबसे अधिक शक्तिशाली थी। उन्होंने मिलकर जंगल की आत्मा का आह्वान किया और तभी पूरी प्रकृति एक रहस्यमय रोशनी से भर गई। वनपुत्र की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन वह कमजोर लग रही थी। मेरी शक्ति छाया योद्धा से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। तुम्हें जंगल की ऊर्जा को पुनः संतुलित करना होगा। वनपुत्र ने बताया कि जंगल की शक्ति को संतुलित करने के लिए 4 पवित्र तत्वों पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि को पुनः सक्रिय करना होगा। पृथ्वी का रत्न, यह जंगल के सबसे गहरे भाग में छिपा था। जंगल का मोती, यह पवित्र झरने के भीतर था। वायु की घंटी, यह सबसे ऊंचे पर्वत पर थी। अग्नि की ज्योति, यह जंगल के प्राचीन मंदिर में जल रही थी। अर्जुन और वैदेही जंगल के सबसे गहरे भाग में पहुंचे। वहां एक विशाल गुफा थी, जिसके द्वार पर एक रक्षक खड़ा था, एक पत्थर का दैत्य जो किसी को भी अंदर जाने नहीं देता था। अर्जुन ने अपनी शक्ति का उपयोग कर उसे चकमा दिया और वे दोनों अंदर गए। गुफा के अंदर अंत में पृथ्वी का रत्न चमक रहा था। उन्होंने उसे उठाया और अचानक गुफा कांपने लगी, लेकिन अर्जुन ने अपने बल से गुफा को स्थिर कर दिया और वे रत्न को लेकर बाहर आ गए। झरने के पास पहुंचते ही वैदेही ने महसूस किया कि वहां की धाराएं असामान्य थी। झरने की आत्मा कैद कर ली गई थी और जल प्रवाह रुक गया था। उन्होंने देखा कि एक जल दैत्य झरने की रक्षा कर रहा था। वैदेही ने अपनी वायु शक्ति का उपयोग कर जल दैत्य को कमजोर किया और अर्जुन ने उसे हराकर जल का मोती प्राप्त कर लिया। जैसे ही उन्होंने मोती उठाया, झरना फिर से बहने लगा। वे सबसे ऊंचे पर्वत पर पहुंचे, जहां वायु की घंटी लटकी हुई थी, लेकिन वहां एक हवा का राक्षस था जो किसी को भी घंटी के पास जाने नहीं दे रहा था। वैदेही ने अपनी शक्ति से हवा को नियंत्रित किया और अर्जुन ने उसकी सहायता से घंटी बजा दी। घंटी की ध्वनि से वायु का संतुलन फिर से स्थापित हो गया और उन्होंने वायु की घंटी प्राप्त कर ली। अंत में वे जंगल के प्राचीन मंदिर पहुंचे, जहां अग्नि की ज्योति जल रही थी, लेकिन वहां एक छाया योद्धा खड़ा था। यह सबसे शक्तिशाली योद्धा था, जिसने जंगल की आत्मा को कमजोर किया था। अर्जुन और वैदेही ने मिलकर उससे लड़ाई लड़ी। अर्जुन ने पृथ्वी की शक्ति से उसे जकड़ लिया और वैदेही ने वायु की शक्ति से आग को नियंत्रित किया। अंततः
उन्होंने अग्नि की ज्योति प्राप्त कर ली। अब चारों तत्व प्राप्त हो चुके थे। उन्होंने इन्हें जंगल के केंद्र में रख दिया और वे वनपुत्र की आत्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। छाया योद्धा हमेशा के लिए नष्ट हो गए और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। वनपुत्र की आत्मा ने कहा, अब जंगल की रक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन अब तुम्हें इसका नेतृत्व करना होगा। इसके बाद वनपुत्र की आत्मा एक प्रकाश में परिवर्तित हो गई और आकाश में विलीन हो गई। अब अर्जुन और वैदेही जंगल के नए संरक्षक बन गए थे। वनपुत्र भले ही अब शारीरिक रूप से मौजूद न था, लेकिन उसकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। जब तक कोई जंगल की रक्षा करने के लिए खड़ा रहेगा, वनपुत्र की आत्मा हमेशा जीवित रहेगी। प्रिय दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।